सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। केरला में डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और वहां जाकर के ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस का विश किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के कोटा जिले से यह खबर आई कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके ये मांग की कि सेंटा नहीं बनाया जाए बच्चों को। मध्य प्रदेश से भी कमोबेश इसी तरह की खबर आई, लेकिन एक खबर ये भी ऐसी हो जिले से कि वहां एक चर्च, और चर्च का नाम मैं बता दूं ऑल सेंट चर्च है उसका नाम, वहां एक पोस्टर लगा दिया गया कि हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है इसमें। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने एतराज तो जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा ये त्योहार नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तरह का पोस्टर नहीं लगाया जाना चाहिए। मणिपुर में बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है त्योहार, जवाब दें। जी फैज जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं विश्व के तमाम जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उन सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और ये दुआ करता हूं ईश्वर से कि ये त्योहार जो है आगामी समय में खुशियां लाए और वो लोग जो इस त्योहार को मना रहे हैं वो इसको उत्साह के साथ मनाएं। अब बात करते हैं जो आपने प्रश्न किया कि केरल में डोर टू डोर कैंपेन, बेसिकली डोर टू डोर कैंपेन नहीं बल्कि घर घर जाकर के शुभकामनाएं देने का कार्यक्रम। देखिए ये देश जो है ये सर्वधर्म सभी धर्म के लोग जो है हमारे इस देश में भारत में है, सभी धर्म और तमाम मुल्कों से लोग जो है भारत में आकर के रहे। तो मैं समझता हूं कि उन सब के अपने त्योहार हैं, अपने धार्मिक आस्थाएं हैं, उसकी कद्र करना हमारा एक फर्ज बनता है। जिस प्रकार हम ईद पर आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जिस प्रकार हम दीपावली पर, होली पर आपस में एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिसमस पर भी हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के इस त्योहार को खूबसूरत बनाना चाहिए। हम किसी दूसरे के त्योहार को यदि मनाते हैं या शुभकामनाएं देते हैं तो हमारे निजी धर्म पर कोई किसी प्रकार का कोई खतरा उमड़ पड़ता, ऐसा नहीं है। धर्म ही यही है, असल धर्म ही यही है कि हम सबके धर्म को सम्मान दें और एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए अपना सहयोग दें। लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। केरला के बारे में तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन हमने राजस्थान का जिक्र किया था, मध्य प्रदेश का जिक्र किया था, हालांकि मणिपुर को भी जोड़ा था हमने इसमें, लेकिन इसका सवाल जो हमने किया इन सब जगहों का, उसका भी जवाब चाहिए था। मैंने बताया कि चाहे कहीं भी कोई भी किसी भी जो देखो पॉलिटिकल स्थितियां क्या है या वहां पर कोई और गतिविधियां क्या है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि हमें त्योहार को त्योहार की तरह मनाना है। उसको किसी तरीके का पॉलिटिकल एडवांटेज की भाजपाइयों ने मनाया या भाजपाइयों ने रोका या अन्य किसी पार्टी के लोगों ने इसको मनाया या रोका, इस उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें मैंने कहा ना कि हमें एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करना चाहिए, यही धर्म है। और मणिपुर में जी जाटव जी, अगर कोई रोकने की कोशिश करता हो या रोकने के लिए गुहार लगाता हो अधिकारियों से, तो क्या ये सही है या गलत है? अगर किसी ने रोकने के लिए गुहार लगाई है, उसके पीछे मंशा क्या है वो देखने की आवश्यकता है। मगर मैं समझता हूं कि यदि बच्चे जो है वो सेंटा बन रहे हैं और अपने खुशी से बन रहे हैं और तो उसमें किसी प्रकार का कोई हिलुजत नहीं होनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। हम अपने किसी भी चीज को बनाने के लिए स्वतंत्र है। हम बचपन में हम जब छोटे थे तो हमने खूब जो है ना सेंटा भी बने और त्योहार का इंतजार किया करते थे, ये सोच करके नहीं कि ये ईसाई या यूरोपियन कंट्री के लोगों का त्योहार, पर ठीक है ये
हम भी इसको खुशी खुशी मनाते हैं, बढ़िया सा सितारा बनाते थे, उसमें बल्ब लगाते थे। आज भी मैं अपने घर पर रोशनी करूंगा, कल रात भी रोशनी करी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना मैं हिंदू नहीं रहा। हिंदू धर्म की तो खासियत और खूबसूरती यही है जो ये लाइन कि खींची सभी है, त्योहारों उस को लाइन से मनाना। बिल्कुल अलग है जिस लाइन का हमने जिक्र किया है अभी। जो राजस्थान के कोटा जिले का हमने जिक्र किया, खास करके मध्य प्रदेश का जिक्र किया, वहां तो कई जिलों में, और भरत शर्मा मध्य प्रदेश से हम उनके पास आएंगे तो वो बताएंगे भी कि अधिकारियों के जरिए ये निर्देश निर्गत किया गया है कि आप अगर सेंटा बनाते हैं, यानी प्राइवेट स्कूलों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अभिभावकों से यानी गार्जियन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि सीहोर से ही एक खबर आई जिसका हमने जिक्र शुरू में ही किया था कि वहां एक चर्च के सामने एक पोस्टर और बैनर लगा दिया गया कि हिंदुओं का आना वर्जित है यहाँ। ये तमाम मुद्दे हैं। तो ये तो बिल्कुल जो ये लाइन है, उस लाइन से आप भाजपा में रहते हुए अलग लाइन खींच रहे हैं। नहीं, भाजपा में रहकर के अलग लाइन खींचने का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश की जो बात है कि मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो वहां पर शरारत हो रही है, ये आप स्वयं बता रहे हैं। चर्च में हिंदुओं को आना वर्जित किया जा रहा है। ये इस प्रकार की घोषणा करना जाहिर सी बात है कि हिंदुओं को भी उस पर प्रतिक्रिया करने का मौका देती है। अब अगर किसी चर्च ने ऐसी घोषणा कर दी तो हिंदुओं ने कह दिया कि भाई ठीक है, हम अपने बच्चों को सेंटा नहीं बनाएंगे, तो वहां पर विवाद शुरू हुआ। अब ये विवाद कहीं गलत रंग न पकड़े, तो ऐसे में अगर प्रशासन सावधानी बरतता है तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज देखें कि ये बात आई कहां से, किसी चर्च ने इस प्रकार का आदेश क्यों निकाला? कहीं ना कहीं कुछ शरारती लोग घुसे हुए हैं ना, अदरवाइज इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं है। श्याम प्रकाश जाटव, कोटा राजस्थान में वहाँ क्या हुआ है वो मैंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को कि जो सेंटा बनाया जा रहा है बच्चों को, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा देश संतों का देश है, सेंटा का देश नहीं है। हाँ, तो जो युवा मोर्चा के लड़कों ने जो वहां पर निकाला है या किसी प्रकार की रोक लगाने की मांग की है, तो उनका अपना मसला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के साथ में सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, मनाते हैं और एक हर धर्म का सम्मान करते हैं। लाजमी हो जाते हैं ना श्याम प्रकाश जाटव, जब दो तरह की बातें निकल करके सामने आती है। हम लोगों ने इस पर चर्चा की शुरुआत भी की और आपने जवाब भी दिया है कि केरला में आपने खुद कहा कि ये कैंपेन नहीं है, घर घर जाकर के विश किया जा रहा है, क्रिसमस विश किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्रिसमस विश किया अगर जा रहा है तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है, तभी तो विश किया जा रहा है। लेकिन यही चीज राजस्थान में आकर के बदल जाती है, यही चीज मध्य प्रदेश में आकर के बदल जाती है। तो इस तरह की चीजें जब हर स्टेट में अलग अलग तरीके से रखी जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे जो भी पार्टियां हों, अपने अपने तरीके से अगर रखेंगी और तरीका अलग अलग हो जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ना। उस सवाल का तो जवाब देना ही पड़ेगा ना कि क्या यहाँ भावनाएं नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी कोटा राजस्थान का जिक्र कर रहा था, मेरे सामने वो लाइन रखी हुई है और शिकायत जो की गई है उसमें शिकायत में ये बात कही गई है कि ये सनातनियों का देश है। ये कहा गया है कि ये सनातनियों का देश है, पश्चिमी देशों और फैशन के चक्कर में बच्चों को जोकर बनने के लिए विवश नहीं करें। ये जोकर शब्द का प्रयोग किया गया है। जी श्याम प्रकाश जाटव जी, ये जो बात आप बोल रहे हैं, जिसने ये बात बोली है, क्या वो भाजपा के प्रदेश से घोषणा की गई है? किसी कार्यकर्ता ने बोल दिया, उसका निजी बात हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का किसी, बिल्कुल निंदा करता हूँ, बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ, मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। और यहाँ पर मैं भारत शर्मा जी ने एक बात कह रहे थे, अभी इनकी बात सुन रहा था मैं। इन्होंने कहा कि एमएसएमई 50% बंद हो चुके हैं। ठीक बात है, एमएसएमई लगभग हो सकता है कि 50% बंद हो चुके हैं, मगर सबसे बड़ी खुशी की बात ये होनी चाहिए कि एमएसएमई 50% चल तो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो 50% बंद हुए, ठीक है, वो हो गए,
मगर 50% चल रहे हैं, ये खुशी की बात है। और दूसरा, आपने कहा कि क्या जिस तरीके से सरकार मंदिर के लिए पैसा दे रही है वैसा क्या वो मस्जिद के लिए देगी? तो भारत शर्मा जी, मंदिर के लिए सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है। सरकार जो है एक प्रोटेक्शन दे रही है कि जो प्रोटेक्शन पहले दूसरे पक्ष को दिया जाता था दूसरी सरकारों के द्वारा, इस सरकार के द्वारा एक सौहार्द बना रहे, इसलिए प्रोटेक्शन दे रही है। और उसमें उनकी अपनी सहभागिता, चूंकि ये देश राम का है और राम के ही हम वो है अंश है, तो इस कारण से हमारी एक आस्था भी है। तो यहाँ पर सरकार जो है उस मंदिर के लिए पैसा नहीं दे रही है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वो हम अपना ट्रस्ट बना करके आपसी सहयोग से उस मंदिर को फंड भी इकट्ठा हो रहा है और वो बनाया भी जा रहा है। तो ये प्रोटेक्शन उधर भी मिलेगा क्या श्याम प्रकाश जाटव जी? स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना कि ये देश जो है हर तमाम धर्म को मानने वाले लोगों का देश है। हम अगर आपस में एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे तो सहयोग तो स्वाभाविक बात है कि आपको मिलेगा। अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको सहयोग मिलेगा। जहाँ कहीं कोई असहयोग करता है तो वहां थोड़े दिन के लिए वातावरण थोड़ा सा बिगड़ता है, मगर फिर बाद में सहयोग हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये चलती रहनी है। एक दिन में सब चीजें बदलती नहीं, मगर बदलने के क्रम जो है वो चलते रहते हैं। हम रहे ना रहे, चीजें बदलती रहेंगी, खूबसूरत बनती रहेंगी, जैसी जरूरत होगी वैसा इसका एस्टेब्लिशमेंट होता रहेगा। चलिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं श्याम प्रकाश जाटव जी। अमूमन ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। अब हालांकि मुद्दे से हम थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन जवाब भी जरूरी है, क्योंकि भारत शर्मा की तरफ आपने इशारा किया है तो उनसे जवाब लेना जरूरी हो जाता है, वरना नाइंसाफी होगी। भारत शर्मा जी जल्दी से जवाब दे दे, फिर हम मुद्दे पे आ जाएंगे। बात ये नहीं कर रहा कि राम मंदिर के लिए आप पैसा दे रहे हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विज्ञापन चला रही है, हम राम मंदिर बना रहे हैं, है ना, बहुत विज्ञापन आ रहा है, सारे न्यूज चैनल्स पर आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है सरकारों के द्वारा, मध्य प्रदेश से भी जाने वाली है कई सारी ट्रेनें, बसें चलाई जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ महाकाल लोक की, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट अपने फंड से दिया, है ना। इस तरीके से मध्य प्रदेश में ही 11 लोक बन रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ओरछा लोक की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये सब बन रहा है। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड से दे रही है। मैं केवल राम मंदिर की बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज ये है कि राम मंदिर आस्था का विषय है। मंदिर हिंदुओं की संपत्ति है, मंदिर सरकार की संपत्ति नहीं है। उसको हम हिंदू बना लेंगे, मेरा सिर्फ ये कहना है। जिस तरीके से गुरुद्वारों में जो लंगर चलता है वो सिख समुदाय के पैसे से चलता है, सिख समुदाय के चंदे से चलता है, उसको कोई सरकार डोनेशन नहीं देती, और वहां 12 महीने लंगर चलता है। अगर आप चर्चों आप अगर मस्जिद में चले जाएंगे तो वहां की सारी व्यवस्थाएं वहां वो जो कम्युनिटी है वो खुद करती है। आप चर्चों में चले जाइए, जो स्कूल चलते हैं, जो हॉस्पिटल चलते हैं चर्च के, उसके लिए लोग डोनेशन करते हैं, उससे चलता है, उसको सरकार पैसे नहीं देती। यही मेरा कहना है कि आपको हिंदुओं पर इतना भरोसा रखना चाहिए कि वो राम को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वे खुद राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे भी और राम मंदिर वो खुद बना भी लेंगे। उसके लिए सरकार को किसी भी तरीके का जनता के जो टैक्स का पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल बेहतर हो वो दूसरी सुविधाओं में करें, ट्रेन चलाने में ना करें। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। चलिए श्याम प्रकाश जाटव, अब चूंकि ये सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है, लेकिन मुद्दे से थोड़ा तो मैं देता हूँ, इस बात पे भी मेरे को मौका दें। आपसे सवाल करेंगे मणिपुर के हवाले से। श्याम प्रकाश जाटव, आपको ये अधिकार है, आप जवाब दे देख लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से मेहरा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, स्वाभाविक बात है। 22 तारीख को महापर्व के रूप में तमाम लोग यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ जब आएंगे और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उस कार्यक्रम का आयोजन होगा, उस पर जो लोग आएंगे वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एक बहुत अच्छा साधन इन्वेस्टमेंट का भी बनेगा, पैसे का भी बनेगा, खर्चा भी होगा, और वो खर्चा जो है वो डेफिनेटली वो जो भी जब ट्रांजैक्शन होता है ना, जब पैसे का आदान प्रदान होता है तो प्रगति होती है प्रदेश की, देश की। और स्वाभाविक बात है, जब इतना बड़ा
कुंभ के जैसा आयोजन इस वक्त में 22 तारीख को होने जा रहा है, 22 जनवरी को, तो सरकार तो उसमें जो है ना अपने तरीके से सब प्रचार भी करेगी और जो सुख सुविधाएं जो लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं उसका भी प्रचार करेगी। में आ ही जाता है कि तो क्या फिर वहां पे जो मस्जिद बनेगी उसमें भी सरकार की ऐसी ही सहभागिता होगी, सरकार इसी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी वहां जैसे यहाँ है, चूंकि सरकार तो सरकार है, हाँ पार्टी अलग है सरकार अलग है, दोनों में तो फर्क है ना। श्याम प्रकाश जाटव। फैज साहब आप एक चीज बताएं, हिंदुस्तान से तमाम हज करने के लिए मुस्लिम बंधु जाते हैं, उनको सब्सिडी सरकार ही प्रोवाइड करती है, और आप इसको नहीं ये कह सकते कि सरकार जो है कहीं भी किसी के साथ में मतभेद रखेगी। किसी भी जब वहां नहीं रखा मतभेद तो यहाँ क्यों रखना। और अभी मस्जिद बनने की शुरुआत तो होने दो, फिर देखेंगे। तो यहाँ कहीं भी सरकार जो है अपनी तरफ से कोई पीछे नहीं हटती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, जहाँ जहाँ आवश्यकता रहती है वहां पर पैसे का भी इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम आपको रोकेंगे, इंटरप्ट करेंगे, चूंकि वक्त हमें कम है, वक्त हमारे पास कम है, इजाजत वक्त नहीं दे रहा है, लेकिन हम सवाल करेंगे मुद्दे पर आकर के और छोटा सा जवाब चाहेंगे श्याम प्रकाश जाटव कि मणिपुर की अगर बात की जाए, आपको पता ही है, सबको पता है कि वहां जातीय संघर्ष किस तरह से हुआ और कितना उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा मणिपुर में। एक वो सेक्शन, एक वो वर्ग जो ईसाई समुदाय से है वो आहत रहा वहां सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के, और कई तरह के इल्जाम सरकार पे लगाए गए, और वहां जो चर्च निकाय है उसने ये फैसला लिया कि हम बिल्कुल सादगी के साथ मनाएंगे क्रिसमस को, जबकि बहुत बड़ा त्योहार है क्रिसमस ईसाई समुदाय का, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो चर्च को ये फैसला अगर लेना पड़ा तो कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो क्या ये कारण, ये मजबूरी आपको आहत नहीं करती? देखिए मणिपुर ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में जो है वहां पर स्थितियां खराब हुई हैं, काफी लंबे से वहां पर स्थितियां खराब हैं, और जाहिर सी बात है कि अभी जो स्थितियां जो रही अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, तो उससे मन आहत होना ये स्वाभाविक बात है, ये किसी के वश में नहीं है। सरकार हमारी प्रयास कर रही है कि उस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, और उसमें वो तमाम तरीके से एक्शन में आने वाला माहौल भी बन रहा है। और वहां के जो चर्च ने अगर ये फैसला किया है तो ठीक बात है कि माहौल हमारे आसपास जो जिस तरीके का खराब या जो भी फेवरेबल नहीं है, ऐसे में उत्साह जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ वो चमक नहीं रहती है। तो इसको किसी ऐसे नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि अगले वर्ष जो है ये जो वहां के लोगों के मन में कुछ मायूसियां हैं वो खूबसूरती में बदले और बेहतर बनने वातावरण, और हम कोशिश भी होनी चाहिए मणिपुर में अच्छा वो होनी चाहिए, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है और कोशिश भी होनी चाहिए। श्याम प्रकाश जाटव एक लाइन में जवाब। कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार ने कश्मीर समस्या सुलझा दी, मणिपुर कुछ भी नहीं है। आप देखना बहुत जल्दी ही ये समस्या भी सुलझ जाएगी। चलिए एक लाइन में अंतिम टिप्पणी आप भी कर दें श्याम प्रकाश जाटव, ये राजनीति है और राजनीति नहीं चलने वाली, वाकई राजनीति हो रही है, एक लाइन में जवाब दे दें बस। श्याम प्रकाश। विपक्ष जो है हताश होता है तो इसी प्रकार के षड्यंत्र करता है, और हमने पीछे भी कई बार देखा और इस बार फिर देख रहे हैं। तो जैसा भरत जी ने कहा कि अभी कई बार और देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है ऐसा प्रोवोकेशन के सामने वाला जो है इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करे, ऐसी चीजें रहने वाली है। सबको सावधान रहने की जरूरत है। जवाब भी ऐसा दिया कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष उसी एक लाइन में जोड़ दो। मैंने बताया ना कि सत्ता पक्ष जो है उसने तो जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं या खराब करने की कोशिश की जा रही है उस पर अंकुश रखना है, और सत्ता पक्ष जो है वो किसी भी सूरत में किसी की भी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सभी त्योहारों का धर्म का सम्मान है।
जी यह है सत्ता पक्ष का नारा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है जो भी कुछ बातें चल रही हैं उस पर हमें भी कम ध्यान देते हुए और खुशी से त्योहार मनाना चाहिए। चलिए क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और भी बहुत सारी चीजें थी जिस पे बात की जा सकती थी। चलिए आप दोनों मेहमानों का